आइए देखते हैं। सो इंट्रोडक्शन पे हम चर्चा कर रहे थे। इंट्रोडक्शन किसका कर रहे थे जी? फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का। फ्लूइड मैकेनिक्स का अच्छा खासा वेटेज है, मैं आपको बता दिया हूँ। इसके बिना आपकी नैया पार नहीं जाएगी, ठीक है, बीच मझधार में रुक जाएगी और डूब जाएगी। और ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें पास होना नहीं पड़ता, इसमें रैंक लाना पड़ता है, ये अलग चीज़ है। ये यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है 80 में पा गए 30-40 तो आप पास हो गए। इसमें आपको टॉपर के लिस्ट में आना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पोस्ट है कम, सिर्फ पास नहीं होना है, इसमें रैंक लाना है, ये अलग चीज़ हो जाती है, इसलिए यहाँ पर मेहनत ज़्यादा लगता है, ठीक है जी। सो फ्लूइड मैकेनिक्स पे अगर हम बात कर रहे थे तो पहले तो मैं लिख देता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। पिछली क्लास तक हम लोगों ने देख लिया था फ्लूइड स्टैटिक्स, देख लिया था फ्लूइड काइनेमेटिक्स, देख लिया था फ्लूइड डायनामिक्स भी देख लिया था, एंड फ्लो थ्रू पाइप देख लिया था, फ्लो थ्रू पाइप्स देख लिया था। लैमिनार फ्लो को स्टार्ट ही किया था, लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप, लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स एंड टर्बुलेंट पे चर्चा ही कर रहे थे बस। टर्बुलेंट, जो भी स्पेलिंग, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप। ये सब चर्चा कर रखा है मैंने, यहाँ तक तो कर ही रखा था, अच्छे से कर रखा था। फ्लो थ्रू पाइप भी मैंने चर्चा कर लिया था भाई। बस मैं आपको ये बताया था कि यहाँ के बाद से हमारा फ्लूइड जो है वो किस में आ जाएगा जी? मोशन में आ जाएगा। और ये जो एनालिसिस है, ये जो एनालिसिस है, इसमें जो आपका फ्लूइड रहेगा वो कौन सा फ्लूइड रहेगा? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की 2-3 चीज़ें बताई थी, मैं इसको और आगे डिस्कस करूंगा जब मैं फ्लूइड स्टैटिक्स में आऊँगा, तो आइडियल फ्लूइड के बारे में और बात करूंगा। वो इनकम्प्रेसिबल होता है, इनविस्कस होता है, इरोटेशनल होता है, सरफेस टेंशन 0 होता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है इतना अच्छा हो पाना आइडियल इतना अच्छा हो पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। मान लेते हैं हम वाटर को, वो उसमें बाद में बात करेंगे। आइडियल फ्लूइड, तो यहाँ पर आपके पास आइडियल फ्लूइड रहेगा, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल हाइड्रोडायनामिक्स के अंतर्गत आता है, जो उसके अंदर स्टडी करते हैं, और ये हाइड्रोलिक्स के अंदर आता है यार। जो फ्लो थ्रू पाइप वाला केस है वो हाइड्रोलिक्स के अंदर आता है, ध्यान देना। यहाँ पर मोशन आ चुका था, यहाँ पर हम लोगों ने पानी को पाइप में एंटर करवा लिया था, और जैसे ही पाइप में एंटर करवाया तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम टॉपिक है लॉसेस की बात कर रहे थे। सो लॉसेस में लॉसेस कहने का मतलब जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप होंगे, जैसे ही हमारा पानी मोशन में आने के बाद पाइप के अंदर जाएगा तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप होंगे। तो ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहे हैं, ध्यान देना, जो फ्रिक्शन आ रहा है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है जी? फ्लो पे डिपेंड करता है। और पाइप के अंदर जब जाएगा तो मेनली 2 टाइप का फ्लो देखेंगे हम, और वो फ्लो कौन बताता है यार? टाइप्स ऑफ फ्लो कौन बताता है? रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जो बताता है कि जो भी फ्लो ऑफ कंडीशन रहे, चाहे अभी तो हम पाइप में बात कर रहे हैं, चाहे वो 2 प्लेट के बीच फ्लो हो रहा है उसमें अगर हम बात करें, या फिर किसी चैनल में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी बात करें, या फिर कोई एक प्लेट है उसके ऊपर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी बात करें, सब में लैमिनार है कि टर्बुलेंट है वो कौन बताएगा? रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? डायमेंशनलेस नंबर है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इनर्शिया अपॉन विस्कस। इस पर मैं और चर्चा करूंगा, डायमेंशनल जब एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो उसमें और भी बात करूंगा। तो फ्रिक्शन जो पाइप के अंदर आएगा, पानी जब पाइप में जाएगा तो फ्रिक्शन आएगा, वो मेनली किस पे डिपेंड करता है? फ्लो पे डिपेंड करता है। फ्लो 2 टाइप के होंगे, वो कौन बताएगा? रेनॉल्ड्स नंबर बताएगा। तो लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। सो इसके बाद 2 टॉपिक आ जाएगा कि लैमिनार फ्लो इन पाइप और टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप। उस पर मैं और अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ कि इस पर तो मैंने कल कर लिया था फ्लो थ्रू पाइप्स में, ठीक है जी। आइए चर्चा करते हैं उसमें। ये हाइड्रोलिक्स के अंदर आता है, ये आप लिख लेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये जो स्टडी है हाइड्रोलिक्स के अंदर आता है। सुनिए आप, सुनिए मेरी बात। सो हमारा पानी तो मोशन में है ही है, अब हमारा पानी कहाँ जा रहा है जी? पाइप में जा रहा है। सुनना मेरी बात, आप सुनते रहिए, लिखना क्या है? लिखना तो है ही नहीं कुछ, मत लिखिए।
लिखना क्या है, लिखना तो कुछ नहीं है, लिखाएंगे ना, धीरे धीरे आपको सब बताएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। आपका पानी पाइप में जा रहा है, अब पाइप में जा रहा है वो पानी कैसा है जी, लैमिनार है। लैमिनार है दैट मीन्स, हाँ लैमिनार। एक तो ये ठीक है कि रेनॉल्ड्स नंबर ऑलवेज कम रहता है किसी एक क्वांटिटी से, चाहे कोई सा भी टाइप ऑफ फ्लो हो, तो वो क्या कहलाता है जी, लैमिनार। और रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा रहता है, कोई एक फिक्स क्वांटिटी रहती है ना, जैसे पाइप के केस में क्या है, ये फिक्स क्वांटिटी 2000 है और ये क्या है 4000। 2000 से कम तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर तुम निकालोगे, वी हैव फार्मूला फॉर रेनॉल्ड्स नंबर, इनर्शिया बाय विस्कस। जब निकालोगे इसको मैं और अच्छे से डील करूंगा, इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला रखूंगा, F बराबर ma, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला रखूंगा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से आएगी। उसके बाद एक फॉर्मूला आएगा रो वी डी अपॉन म्यू। ये जो डी है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ से आता है, मैं बताऊंगा, धीरे धीरे चीज़ें से बताऊंगा। ये फॉर्मूला रखोगे, ये क्या है म्यू, डायनामिक विस्कोसिटी, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा आपको। तो कोई भी जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप में, उसमें आपको डेंसिटी दिया रहेगा, उसकी वेलोसिटी दिया रहेगा, उसका डायमीटर दिया रहेगा, उस जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी दिया रहेगा। उसको जब ये सबको रख के निकालोगे तो रेनॉल्ड्स नंबर की एक वैल्यू आएगी। सो पाइप के केस में अगर वो वैल्यू अगर 200 आ गई, 300 आ गई, 400 आ गई, 1500 आ गई, 1800 आ गई, कहने का मतलब 2000 से कम आई, तो वो फ्लो क्या कहलाएगा जी, लैमिनार। अदरवाइज क्या कहलाएगा, टर्बुलेंट। जिसके बीच में रहेगा तो ट्रांजिशनल कंडीशन होता है लैमिनार और टर्बुलेंट के बीच में। और लैमिनार से टर्बुलेंट जब चेंज होता है, पाइप के अंदर पानी जा रहा है यार, लैमिनार 2000 से कम, 4000 से ज़्यादा क्या, टर्बुलेंट। रेनॉल्ड्स की वैल्यू अगर आई तो इस बीच में जब लैमिनार से टर्बुलेंट जब कन्वर्ट होता है तो जो वेलोसिटी जो उसके पास रहती है फ्लूइड के पास, वो वेलोसिटी क्या कहलाती है। जब फ्लूइड लैमिनार से टर्बुलेंट कन्वर्ट होता है, यानी कि मान के चलो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ गया, रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ गया, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, वेलोसिटी का है ना भाई, अरे है कि नहीं यार। हाँ, डायमीटर थोड़ी चेंज हो, डायमीटर भी चेंज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पाइप क्या पता प्रिज्मेटिक ना हो, पाइप छोटे से बड़ा हो सकता है ना, बड़े पाइप से छोटा भी हो सकता है, नहीं होता क्या, छोटा होता है ना भाई। पाइपलाइन जब बाहर से जाती है तो बड़ी पाइप रहती है, जो तुम्हारे घर के अंदर आती है छोटी पाइप रहती है, 1 इंची की पाइप रहती है रहती है नहीं यार, तो रहता है, होता है कि नहीं होता यार। डायमीटर भी चेंज हो सकता है, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर इज ए फंक्शन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी तो जनरली चेंज नहीं होता है, वो क्या पता हो भी जाए, छोड़ो। विस्कोसिटी भी चेंज नहीं होता, विस्कोसिटी चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता किसी फ्लूइड का। और वाटर का कितना रहता है 1 सेंटीपॉइस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, विस्कोसिटी चेंज हो सकता है कि नहीं यार पानी का। हाँ क्यों भाई साहब, पुष्पेन जी विस्कोसिटी चेंज होगा कि नहीं पानी का यार, नहीं होगा, होगा बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है, कोहेसिव फोर्स जो लगता है वो ब्रेक होता है, बताऊंगा धीरे धीरे बताऊंगा। और गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। ये ट्रेलर चल रहा है, आप घबराइएगा मत, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है जी। सो मैं आपको ये बोल रहा था कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर पाइप में पानी अगर जा रहा है तो 2000 से कम आएगा तो लैमिनार होगा, और 2000 से ज़्यादा आ गया तो क्या होगा जी, टर्बुलेंट होगा। इस बीच में जब फ्लूइड जो है रेनॉल्ड्स से लैमिनार से टर्बुलेंट जब कन्वर्ट हो रहा होगा तो जो वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं। जब फ्लूइड जो है लैमिनार से टर्बुलेंट कन्वर्ट हो रहा होगा तो उस समय जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। ध्यान रखना, कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, क्रिटिकल। इसमें भी एक अपर क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, एक लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, मैं चर्चा करूंगा, अभी नहीं बता रहा, आपको दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है जी। क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, बस आपको मैं छोटी बस बता रहा हूँ, आपके दिमाग में रहे बस, ठीक है। आप भूल भी जाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमसे एक करके सब पे समझाऊंगा ही मैं। इतनी बात समझ में आई जी। अब समझिए बात को, ये तो यहाँ से क्लियर हो गया कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू के लिए वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कम, अगर लैमिनार है तो, ठीक है जी। तो पहली बात, पानी में पाइप में पानी जा रहा है और वो लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप, कहने का मतलब है उसकी वेलोसिटी बहुत क्या होगी, कम होगी। धीरे धीरे पानी पाइप में जाएगा ऑर्गेनाइज मैनर में। ये आपको यूनिट 1 में मैं बताऊंगा कि जो फ्लूइड फ्लो होता है वो कैसा फ्लो होता है जी, लेयर बाय लेयर फ्लो होता है। ऐसे ही, क्या बात करते हो सर, ये तो हमने देखा नहीं, हम लोग तो जो ये गिलास रहता है उसमें पानी रहता है, उसको फेंकते हैं, ऐसा कोई लेयर वगैरह कहाँ दिखता है। जब स्टडी करोगे तो ऐसी बात करोगे यार, जो भी फ्लूइड जैसा भी फ्लूइड, वो लेयर थोड़ी दिखेगा, तो अलग अलग लेयर थोड़ी दिखेगा, ऑब्वियस सी बात। पानी को फेंक दोगे तो पानी गिरता वो दिखेगा, एक ऐसा पानी दिखेगा, तुमको लेयर थोड़ी नहीं दिखेगा यार। लेकिन जब हम स्टडी करेंगे कोई भी फ्लूइड होगा तो हम उसको यही मानेंगे कि वो कैसा फ्लो होता है, लेयर बाय लेयर फ्लो होता है।
इतनी बात समझ में आई यार। सो लैमिनार में वेलोसिटी कम होगा इस फ्लूइड का, और वो ऑर्गेनाइज मैनर में होंगे, मतलब इस लेयर से इसका कोई मतलब नहीं होगा। 2 3 4 5 6 छठवें लेयर से बातचीत भी नहीं होगी यार, सालों साल बीत जाएंगे, मिलेंगे भी नहीं है दोनों ठीक है, समझ रहे हो यार। इसकी छठवें के क्या, 1 से छठवें क्या बात कर रहे, 5वें के साथ भी बात नहीं होगी यार, वो अपना अपना काम करते रहेगा, अपना बिजनेस ये अलग कर रहा है ये अपना अलग बिजनेस कर रहा है, कभी मिलेंगे नहीं इन लोग, कोई मिक्सिंग नहीं होगी लेयर्स के बीच में जब लैमिनार होगा, ऑर्गेनाइज, बिना झगड़ा उगड़ा के, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला झगड़ा कुछ नहीं होगा यहाँ पर, समझ रहे हो यार। ऑर्गेनाइज मैनर में फ्लो होते रहेंगे, समझ। बिकॉज रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू यहाँ पर जो है कम होती है लैमिनार में, चाहे कोई सा भी फ्लो कंडीशन हो, पाइप का हो, चैनल का हो, 2 प्लेट के बीच हो, एक प्लेट में फ्लूइड फ्लो हो रहा हो, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ऑलवेज कम रहती है कोई भी क्वांटिटी से। सो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कम है तो कि कौन सा फोर्स प्रीडोमिनेंट होगा, विस्कस फोर्स। यहाँ पर विस्कस फोर्स ज़्यादा होता है इनर्शिया फोर्स से, और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो टर्बुलेंट होता है, दैट मीन्स रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब कब होगी, जब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पर कौन सा फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है, इनर्शिया। ये आपको पता होना चाहिए कि जब टर्बुलेंट फ्लो होगा तो इनर्शिया फोर्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू विस्कस फोर्स, और लैमिनार फ्लो जब होगा तो कौन फोर्स, विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा। इसलिए लैमिनार फ्लो को भी क्या, कौन सा फ्लो बोल देते हैं, विस्कस फ्लो बोल देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन में विस्कस फ्लो लिख के आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या बोलना चाह रहा है, लैमिनार फ्लो। सो लैमिनार फ्लो झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे, टर्बुलेंट फ्लो कहने के बात करेंगे तो ये इसके घर चला जाएगा ब्रेकफास्ट करने, ये 1 जो है इसके यहाँ लंच करने चला जाएगा, दैट मीन्स बल्क मिक्सिंग होगा लेयर्स के बीच में, जिगजैग मैनर में फ्लो होंगे। ऑब्वियस सी बात है, रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा, दैट मीन्स वेलोसिटी ज़्यादा होगा। सो टर्बुलेंट में वेलोसिटी जो है फ्लूइड का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। मोमेंटम कहने का मतलब मास इंटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो गई तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा ना, जानते हो कि नहीं यार, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। सो मास उतना ही है, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा लेके जाएगा टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है यार। और भी बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे, बस अभी तो मैं इतना ही बता देता हूँ आपको, ठीक है जी। थोड़ा बहुत समझ में आया कि लैमिनार क्या होता है और टर्बुलेंट क्या होता है, और यही जो ये इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं जी, क्यों ये लैमिनार फ्लो के बारे में बात क्यों की पाइप में, और टर्बुलेंट के बारे में बात क्यों की, हाँ, वही डिस्कशन क्यों होगा, क्योंकि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो टाइप्स ऑफ फ्लो पे डिपेंड करते हैं, और टाइप्स ऑफ फ्लो हमको ये 2 फ्लो देखने को मिलेगा जब पाइप में पानी जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं यार। सो देखो लैमिनार फ्लो जब होगा तो हम क्या क्या चीज़ें निकाल लेंगे, देखो ध्यान देना यार। लैमिनार फ्लो होगा तो हम शियर स्ट्रेस निकालेंगे, जैसे ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है पानी में तो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे है, तो मैं बताऊँगा आपको, लीनियर होता है, कैसे आया क्या आया सब वहाँ पर बताऊँगा। वेलोसिटी बताऊँगा, एग्जाम में पूछता है वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक बनता है, कैसे पैराबोलिक बन गया, हाइड्रोडायनामिक इंट्रेंस लेंथ क्या होता है, ये कब फुली डेवलप्ड होता है, सब बताऊंगा। वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे, किसी भी 2 पॉइंट में अगर प्रेशर ड्रॉप निकालना है तो वो प्रेशर ड्रॉप कैसे निकाला जाए ये बारे में बात करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपके पास शियर वेलोसिटी टाउ स्टार जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। और क्या बात कर सकते हैं, शियर स्ट्रेस हो गया, यू हो गया, डिस्चार्ज हो गया। मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे आएगी। पता है मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन, एवरेज वेलोसिटी होता है यू मैक्स अपॉन 2। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा कि एवरेज वेलोसिटी हो जाता है यू मैक्स बाई 2। बताऊंगा 3 वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे यार। जब पानी के अंदर पाइप में जब लैमिनार फ्लो होगा ना तो एक होगा आपके पास सेंटर वेलोसिटी, लोकल वेलोसिटी, उसके बाद एक आएगा मैक्सिमम वेलोसिटी और एक आएगा एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी कहाँ पर होगी, उसका कैसा मैग्नीट्यूड होगा, सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। लोकल वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एक्सेल वेलोसिटी, उसके बाद एक मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इसी पाइप में कहीं पर, और एक एवरेज वेलोसिटी लेंगे। सो कौन सी वेलोसिटी किस पॉइंट पे आएगी, कहाँ पर आएगी और कैसे निकाला जाएगा, क्या उसका फॉर्मूला है, सब मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो, उसके बाद देखो इस लैमिनार फ्लो में मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करूंगा, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। 2 प्लेट है, ध्यान देना, 2 प्लेट के बीच में अगर लैमिनार फ्लो हो रहा है तो सारी चीजें फिर से देखेंगे, उसमें शियर स्ट्रेस, वेलोसिटी, डिस्चार्ज, प्रेशर ड्रॉप, ये
भी एग्जाम में आता है। दो प्लेट है, इसके बीच में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो फ्लूइड कैसा है, लैमिनार है। तो इसी बीच में मैं इसको भी डिस्कस कर लूँगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और एवरेज और मैक्सिमम का रिलेशन, जैसे कि पाइप में जब लैमिनार है तब आपको पूछा जाता है, वैसे ही दो प्लेट के बीच में लैमिनार फ्लो हो रहा है तो उसमें भी एवरेज और मैक्सिमम का रिलेशन पूछा जाता है, वो अलग होता है, वो 3/2 होता है, मैं बताऊँगा आपको। सुन रहे मेरी बात, इधर देखो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ डील करूँगा। उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो में जब मैं आऊँगा तो टर्बुलेंट फ्लो में बताऊँगा कि कैसे जब फ्लूइड जो है पाइप में फ्लो होगा एज अ टर्बुलेंट तो उसका शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और क्यों बढ़ेगा शियर स्ट्रेस, किस पे डिपेंड करता है, उस बारे में मैं डिस्कस करूँगा। उसके वेलोसिटी में भी बात करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि पाइप अगर रफ होगा तो क्या होगा, स्मूथ होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ चीज़ें वहाँ पर मैं डील करूँगा। टर्बुलेंट में भी, टर्बुलेंट से क्वेश्चन कम आता है लेकिन कभी कभी एग्जाम में देखा गया है, तो बिकॉज ये डिटेल बैच है तो सब चीज़ हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। इतनी बात समझ में आई जी। सो ये हमारा खत्म होता है कि फ्लो थ्रू पाइप में एक लैमिनार फ्लो और एक टर्बुलेंट फ्लो। बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसके बाद दूसरे टॉपिक में हम चलते हैं, ध्यान देना। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर थ्योरी कुछ भी नहीं है, ध्यान देना। एक प्लेट होगा, बस यही कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है, समझो। एक थिन प्लेट है, ध्यान देना। इधर से फ्लूइड आएगा, और फ्लूइड आएगा तो एक लेयर पे चिपक जाएगा ड्यू टू विस्कोसिटी। इसको मैं और अच्छे समझाऊंगा जब मैं स्टैटिक में आऊँगा। तो यहाँ पर चिपक जाएगा, इस कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन। क्या इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नो स्लिप कंडीशन। ड्यू टू विस्कोसिटी कारण स्टिक हो जाएगा एक लेयर बाय लेयर फ्लूइड फ्लो होगा यार। ये प्लेट है, उसको लीडिंग एज, पहला वाले एज को लीडिंग, ये ऐसा प्लेट है यार, ऐसा समझ रहे ना। यहाँ फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो जब भी फ्लूइड फ्लो होगा, आज के बाद से हम स्टैटिक्स में उसे चालू करने तो बताऊंगा, लेयर बाय लेयर ही देखेंगे। तो ये जो लेयर है ना, बिकॉज ये रियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी होगा क्या पीयूष? आइडियल फ्लो में विस्कोसिटी होगा? नहीं होगा। देखो समझो मेरी बात, फ्लूइड का डेफिनेशन क्या बताया था, वो सब्सटेंस जिसमें क्या हो, फ्लो होने की एबिलिटी हो। सो विस्कोसिटी क्या होता है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, जो फ्लूइड के फ्लो को क्या करता है, रजिस्ट करता है। मतलब फ्लूइड इधर फ्लो होना चाह रहा है तो विस्कोसिटी जो इसके अंदर ही है, इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो क्या करती है, फ्लूइड के फ्लो को क्या करता है, रजिस्ट करता है। एक लेयर दूसरे लेयर को रोकता है, दूसरा लेयर तीसरे लेयर को रोकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, विस्कोसिटी है। सो आइडियल फ्लूइड बोल रहा हूं, मतलब फ्लूइड का मतलब ही है जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी हो। सो अगर वो आइडियल है तो कोई रोकने वाला चाहिए क्या यार उसको यार? विस्कोसिटी दैट मींस उसके फ्लो को रजिस्ट करे, ये होता है विस्कोसिटी। सो आइडियल फ्लूइड कहने का मतलब, फ्लूइड कहने का मतलब जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी, उसमें भी आइडियल है, मतलब विस्कोसिटी होगा क्या, नहीं होगा। समझ रहे हो यार? सो ये प्लेट के बीच, प्लेट के ऊपर जो फ्लूइड फ्लो होगा वो आइडियल नहीं होगा। अगर आइडियल फ्लूइड होगा तो नो स्लिप कंडीशन आएगा ही नहीं, कोई भी यहाँ रुकेगा ही नहीं। चिपकेगा क्या यार, यहाँ पर स्टिक होगा क्या, नहीं होगा। इसको नो स्लिप कंडीशन नहीं होगा। सो रियल फ्लूइड होगा जिसके अंदर क्या होगा, विस्कोसिटी होगा, और विस्कोसिटी के कारण ये जो बॉटम वाला लेयर है इस प्लेट पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा ड्यू टू विस्कोसिटी। यानी कि इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर जो भी इसकी वेलोसिटी हो 5 मीटर पर सेकंड, जो भी 10 मीटर पर सेकंड, जिस भी वेलोसिटी से आ रहा होगा, इसका सबसे बॉटम वाला लेयर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। इट्स कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन। सुन रहे हो मेरी बात? यहाँ पर चिपक जाएगा। उसके बाद धीरे 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 ये आगे बढ़ेगा। सो यहाँ पर एक थिन लेयर का फॉर्मेशन होगा ऐसा। यहाँ पर वेलोसिटी 0 जी, वेलोसिटी प्रोफाइल भी देखने को मिलेगा। यहाँ वेलोसिटी 0, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बस यही है टर्बुलेंस, यही है बाउंड्री लेयर थ्योरी, और कुछ नहीं इसके अंदर, बस ऐसे ही है। उसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज़ें समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। लेकिन इतना ही है, कंसेप्ट इतना ही है, छोटा सा है। यहाँ से चालू होता है मॉडर्न फ्लूइड मैकेनिक्स, 1904 के लगभग डेवलप हुआ था यार, ब्रांडल्ट साहब ने दिया था। यहाँ से मॉडर्न फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होता है, ये तो सब पुराना वाला है। इसमें नंबर ऑफ चीज़ें हम देखेंगे। नंबर ऑफ थिकनेस एग्जाम में पूछता है, बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है, मोमेंटम थिकनेस क्या होता है, एनर्जी थिकनेस क्या होता है, शेप फैक्टर क्या होता है, फ्लो सेपरेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि फ्लो सेपरेशन क्या होता है। बॉल देखा है, गोल्फ का बॉल देखा है, और वो टेनिस का बॉल देखा जो क्रिकेट खेलते हैं। टेनिस के बॉल और गोल्फ के बॉल में कुछ डिफरेंस है या सेम है? डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? ठीक है, और ये चलो और कोई डिफरेंस? बस वो डिम्पल्स बने होते हैं। क्यों? इसके बारे में बताऊंगा।
ठीक है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मोमेंटम ट्रांसफ़र लेके आता है, उससे क्या होता है, वो फ्लूइड जो है वो उसको आगे बढ़ने देता है। तुम गोल्फ के बॉल को मारोगे और टेनिस के बॉल को मारोगे तो वो गोल्फ का बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगा यार। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, यहाँ पर फ्लो सेपरेशन जब आएगा तो मैं आपको डिस्कस करूँगा कि इसमें मॉड्यूलर थ्योरी में मैं फ्लो सेपरेशन बताऊँगा। अब ये फ्लो सेपरेशन क्या है, कुछ नहीं है फ्लो सेपरेशन। फ्लूइड जब होगा तो डिसअटैचमेंट ऑफ द फ्लूइड फ्लो फ्रॉम द प्लेट सरफेस इज कॉल्ड फ्लो सेपरेशन। सर समझ में नहीं आएगा भी नहीं, अभी कैसे आ जाएगा समझ में, तो जब शुरू से बताऊंगा तभी समझ में आएगा यार, समझ रहे हो। सो ये कहलाएगा फ्लो सेपरेशन, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और ध्यान देना इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा, ध्यान देना, अगर आपके पास कोई भी बॉडी है और वो किससे सब्जेक्टेड है, मान के चलो किसी फ्लूइड से सब्जेक्टेड है, तो उसमें दो फोर्स आएंगे यार, एक आएगा ड्रैग फोर्स और दूसरा आएगा क्या, लिफ्ट फोर्स। इसके बारे में चर्चा करूंगा कि ड्रैग फोर्स क्या होता है और लिफ्ट फोर्स क्या होता है। लिफ्ट नाम से क्या लग रहा है, उठाएगा ऊपर, और क्या लग रहा है, नाम से तो यही लग रहा है, अब मुझे कुछ नहीं मालूम, नाम से तो यही लग रहा है कि लिफ्ट फोर्स क्या मतलब क्या, उठाएगा। और सच में उठाता भी है, बताऊंगा कैसे उठाएगा। इसमें दो टाइप के, एक प्रेशर फोर्स लगता है और एक शियर स्ट्रेस फोर्स लगता है, मतलब शियर फोर्स लगता है। उसका जो रिजल्टेंट आएगा इस बॉडी पे, इस फ्लूइड के कारण एक प्रेशर फोर्स लगेगा। अभी आपको ऊपर से जा रहा होगा सारी चीज़ें, घबराइएगा मत, बस मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ। सो कोई भी एक बॉडी अगर किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में है तो उसमें एक तो फ्लूइड के कारण प्रेशर लगेगा जी, और एक शियर स्ट्रेस लगेगा। सरफेस से जब जाएगा फ्लूइड तो यार, तो एक प्रेशर फोर्स आ जाएगा और एक क्या आएगा, शियर फोर्स आ जाएगा। इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो फ्लूइड के फ्लो के डायरेक्शन में होगा, इस कॉल्ड ड्रैग फोर्स, और कुछ भी नहीं। यानी कि ड्रैग फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो फ्लूइड के फ्लो के डायरेक्शन में लगे। और लिफ्ट फोर्स क्या होता है, जो प्रेशर फोर्स और जो शियर फोर्स जो फ्लूइड के कारण किसी बॉडी पे लग रहा था, उसका जो रिजल्टेंट है, अगर वो फ्लूइड के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे तो वो क्या कहलाएगा जी, लिफ्ट फोर्स। इसमें मैं और चर्चा करूंगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब चीज़ धीरे धीरे वहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। सो ये बाउंड्री लेयर थ्योरी है, इसमें मेनली थिकनेस के बारे में पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, कौन रियल होता है, कौन इमेजिनरी है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। इस बारे में बात करूंगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है वो अगर यहाँ से लीडिंग एज से डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो क्या होता है बताऊंगा। x1/2 होता है लेमिनार के केस में, टर्बुलेंट के केस में x4/5 होता है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, सब मैं धीरे धीरे डिस्कस करूँगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर आपका बाउंड्री लेयर थ्योरी भी समाप्त होता है। ठीक है। उसके बाद एक है डायमेंशनल एनालिसिस। क्या एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। सो डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होगा जी, डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होगा, किसी को मालूम है? इसके बाद बस हो गया, इसके बाद एक और, मतलब आप सीधा फ्लूइड मशीनरी में चले जाएंगे, फिर खत्म हो गया, फिर हमारा एफएम चालू हो जाएगा बेसिक से। ठीक है जी। डायमेंशनल एनालिसिस सुना है जीवन में, कभी सुना होगा। क्या है डायमेंशनल एनालिसिस में, डायमेंशनलेस नंबर का यूज़ किया जाता है और क्या किया जाता है, एक मॉडल बनाया जाता है, उस मॉडल पे एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि एक बड़ा टरबाइन बनाना है यार, अब बड़ा टरबाइन बना के उस पर पैसा खर्च करके तो उसको फेल और पास थोड़ी करोगे यार, घाटा नहीं होगा तुम्हारा अरे होगा ना। सो एक छोटा सा मॉडल बनाया जाता है और जो भी उसके वेलोसिटी पे अगर हम बात करें, उसके फोर्स पे अगर हम बात करें, तो जो भी फोर्स, जो भी वेलोसिटी, जो भी डिस्चार्ज अगर हम बात करते हैं वो किसी का फंक्शन होता है। क्या बोल रहे हो सर, किसी का फंक्शन हो, दैट मीन अरे मेरे भाई डिस्चार्ज निकालोगे तो एरिया इंटू वेलोसिटी, तो मैं सरल बोल रहा हूँ। यानी डिस्चार्ज इज द फंक्शन ऑफ द डायमीटर एंड डिस्चार्ज इज द फंक्शन ऑफ द वेलोसिटी। एरिया पे डिपेंड करता है, डायमीटर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। यानी कि कोई भी, किसी भी अगर बात करो, वेलोसिटी की बात करो, डिस्चार्ज की बात करो, पावर की बात करो, तो किसी का फंक्शन होगा कि नहीं होगा यार। वो जो फंक्शन कहने का मतलब किसका, डायमेंशन का फंक्शन है, डी लेंथ का, वेलोसिटी का, फोर्स का, अरे फंक्शन होगा कि नहीं होगा। कोई भी क्वांटिटी अगर तुम निकालोगे किसी डायमेंशन का फंक्शन होगा कि नहीं होगा। फंडामेंटल डायमेंशन समझते हो ना, जो 8 होते हैं यार, और उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज भी आती है बहुत सारी, तो उसके हेल्प से आप क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं और मॉडल बना के आप प्रोटोटाइप बनाने पे आपको हेल्प करता है। तो उसके दो मेथड है, रेले मेथड और बकिंघम पाई थ्योरम, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। और इसमें बहुत सारे एनालिसिस है, जैसे कि रेनॉल्ड्स एनालिसिस है, रेनॉल्ड्स कब यूज़ किया जाता है, रेनॉल्ड्स जो एनालॉजी है वो कब यूज़ किया जाता है, प्राउड एनालॉजी कब यूज़ किया जाता है, बहुत सारे मैं आपको इसमें डायमेंशनलेस नंबर बताऊँगा, जैसे कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फ्रेम है ना यार, ऐसी था ना, फ्रेम W
ऐसे। तो ये डायमेंशनलेस नंबर है यार, फ्रॉड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, यूलर नंबर, मैक नंबर और वेबर नंबर, इसके बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पर मैं, समझना। सो फ्रॉड नंबर क्या होता है, ऊपर में इनर्शिया फोर्स है, नीचे आपके पास सारे के फोर्स में इनर्शिया है, नीचे ग्रेविटी है, मतलब ये फ्रॉड नंबर हो गया। सुनो जी, ये फ्रॉड नंबर हो गया। और फ्रॉड नंबर में ऊपर में हमेशा क्या लेना है, इनर्शिया लेना है। जितने भी नंबर से डायमेंशनलेस नंबर, उसमें इनर्शिया लेना है। नीचे का ये बता रहा है, जैसे कि फ्रॉड नंबर की बात करूँ तो इनर्शिया ऊपर में लेना ही था, नीचे ये जी मतलब क्या बता रहा है, ग्रेविटी फोर्स। आर रेनॉल्ड्स नंबर मैंने आपको बताया, इनर्शिया तो लेना ही था, नीचे क्या है, विस्कस फोर्स, इस बारे में। यूलर नंबर क्या हो जाएगा, इनर्शिया, यूलर नंबर की अगर हम बात करूँ, यूलर नंबर की अगर बात करूँ, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। अरे सुन रहे हो, मैक नंबर की अगर मैं बात करूं, मैक नंबर की अगर बात करूं तो इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। और वेबर नंबर की अगर मैं बात करूं तो इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स। तो कोई ये जो डायमेंशनलेस नंबर है कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में वहाँ पर बात करेंगे। फ्रॉड नंबर कहाँ कहाँ यूज होता है, फ्रॉड एनालॉजी जो है, डायनेमिक सिमिलैरिटी क्या होता है, काइनेमेटिक सिमिलैरिटीज क्या होता है, मॉडल और प्रोटोटाइप में, इस पर मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। ठीक है यार, इतनी बात समझ में आएगी सरल शब्दों में कि डायमेंशनल एनालिसिस में मॉडल और प्रोटोटाइप के बारे में बात करेंगे, और मॉडल और प्रोटोटाइप में रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। कुछ भी चीज़ निकालना है तो वो डायमेंशंस पे डिपेंड करता है यार, फंक्शन होता है ना किसी चीज़ का, वहाँ से रिलेशन निकालेंगे। दो थ्योरम पढ़ेंगे, एक रियलाइज थ्योरम और एक बकिंघम पाई थ्योरम। समझ में आई बात तो यार। और ये डायमेंशनलेस नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे, फ्रॉड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, यूलर नंबर, मैक नंबर और वेबर नंबर। एग्जाम में यही पूछ लेता है यार भाई साहब कि फ्रॉड नंबर क्या होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल एनालिसिस। समझ में आया जी। सो यहां पर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड होता है। ये पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फ्लूइड मशीनरी की थोड़ा सा, उसके बाद हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स चालू होगा। ठीक, सो यहीं पर मैं बात कर लेता हूं। आइए, फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड मशीनरी या फिर इसको हाइड्रोलिक मशीन बोल दें। सो हाइड्रोलिक मशीन कहने का मतलब क्या होता है, समझिए, बताइए यार, हाइड्रोलिक मशीन कहने का मतलब क्या होता है। देखिए समझिए बात को, एक तो ये है कि ऐसा लिखिए, ये ज़्यादा लिखिए, हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब क्या समझते हो यार, हाँ? बस यही है हाइड्रोलिक मशीन। ये जो लिखा हूँ, क्या चीज़ लिखा हूँ, एक हाइड्रोलिक एनर्जी से किस में जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी नहीं लिखा, क्या एनर्जी लिखा, बस यही है, खत्म हो गई इसी में। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे बात करो, सब सुनो यार। फ्लूइड मशीनरी कहने का मतलब हाइड्रोलिक मशीन में सिर्फ दो कंपोनेंट पे हम बात करेंगे, दो डिवाइस पे बात करेंगे, एक है टरबाइन, दूसरा है पंप। अब टरबाइन के कितने टाइप्स होते हैं धीरे धीरे मैं बात करूंगा। इंपल्स टरबाइन क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, फ्रांसिस टरबाइन कौन सा टरबाइन है, पेल्टन टरबाइन कौन सा टरबाइन है, कैप्लान कौन सा टरबाइन है, इसका कितना पावर होता है, कि छोटा अगर हेड है तो कौन सा टरबाइन यूज़ करोगे, एग्जाम में पूछता है। लो हेड और हाई डिस्चार्ज चाहिए तो कौन सा टरबाइन आप यूज़ करोगे, इसके बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक स्पीड किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, इस बारे में बात करेंगे। स्पीड रेशियो किसका ज़्यादा होता है, फ्लो रेशियो किसका ज़्यादा होता है, क्या रेंज होता है, जो उसमें बकेट यूज़ किए जाते हैं। टरबाइन में बकेट यूज़ करते हैं ना, है ना, तो नंबर ऑफ बकेट कैसे निकाला जाएगा, किसका कितना बकेट लगा होता है, कौन से टरबाइन में कितना बकेट लगा होता है। अगर मैं बोलूं कि कैप्लान टरबाइन दिखता कैसा है, फ्रांसिस टरबाइन कैसा दिखता है, ये सब उसके अंदर बात करेंगे। पहले यहाँ पर समझिए कि हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है। तो देखिए, एक एनर्जी है हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी कहने का मतलब पानी की एनर्जी, पानी की एनर्जी यार। हाइड्रोलिक एनर्जी कहने का मतलब पानी की बस एनर्जी है कि नहीं, बहुत एनर्जी है भाई, पानी के पास एनर्जी है कि नहीं, अरे बहुत एनर्जी है। सो हाइड्रोलिक एनर्जी को अगर कन्वर्ट कर रहा है कोई डिवाइस, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, तो वो कौन है जो ऐसा करता है, टरबाइन। टरबाइन जो है हाइड्रोलिक एनर्जी, पानी को गिराओगे यार और टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाओगे तो पानी जो गिर रहा है वो कौन सी एनर्जी लेके आ रहा है, हाइड्रोलिक एनर्जी। इसको वाटर पावर बोल दो, पानी का पावर बोल दो, है ना यार। सो पानी जब गिरेगा तो कौन सी एनर्जी दे रहा है, हाइड्रोलिक एनर्जी। अब वो
उसके बाद वो क्या हो रहा है, घूम रहा है टरबाइन घूम रहा है, शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, उधर आर्मचर से कनेक्टेड होता है, उधर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं है, हमारा तो कोई पार्ट ही नहीं है, ध्यान देना। वो उसको घुमाया जी, और घुमाने के बाद घूम रहा है, दैट मीन्स शाफ्ट घूम रहा है, दैट मीन्स कौन सी एनर्जी है वो, मैकेनिकल एनर्जी है। और उसको फर्दर मैकेनिकल एनर्जी के बाद हम ये भी बात कर सकते हैं वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोलिक मशीन या फिर हाइड्रोलिक मशीन या फिर फ्लूइड मशीनरी में जो डिवाइस होगा वो डिवाइस कौन सा हो जाएगा यार, ठीक है सर, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, यस आए। उसके बाद दूसरा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, पंप। ऑब्वियस ही बात है, जो दूसरा बच गया वही पंप ही है। तो यहाँ पर इसमें आगे और जोड़ देते हैं अपन। पहले आप स्विच ऑन करते हो ना पंप का, तभी तो इम्पेलर के ब्लेड्स घूमते हैं यार। एक इम्पेलर रहता है, केसिंग रहता है, सब मैं बताऊंगा आपको कि पंप्स कितने टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव पंप क्या है, नेगेटिव पंप क्या है ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, सारी चीज़ बताऊंगा एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आते हैं क्या है, सब धीरे धीरे वहाँ पर बताऊंगा। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या है पंप में बताऊंगा, जानते हो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ किया जाता है टर्बाइंस में, ये भी सब बताऊंगा। आप घबराइए मत यार, आप घबरा जाओगे नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब पंप का बटन चालू करोगे ना यार, आपको पानी को कहाँ पहुँचाना है, ऊपर नीचे से यार तो आपको कौन सी एनर्जी चाहिए, हाइड्रोलिक एनर्जी। पानी को आपको एनर्जी देना है ताकि ऊपर चढ़ जाए, समझ रहे हो। सो आप पहले स्विच ऑन करोगे तो वो घूमेगा यार, उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी आएगा और उसको शक करेगा और पानी को क्या दे देगा, एक एनर्जी दे देगा, हेड देगा कि नहीं देगा। सो ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो क्या कहलाता है। पंप कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उसका कंपोनेंट होता है, क्या कैसे उसका पावर निकलेगा, एयर वेशल्स क्या होते हैं, कहाँ पर लगा होता है, एयर वेशल्स का क्या काम है, सब धीरे धीरे मैं इस पर चर्चा करूँगा, ठीक है जी। तो ये आपका फ्लूइड मशीनरी वाला पार्ट एंड हो जाएगा जब मैं टरबाइन और पंप आपको पढ़ाऊँगा। एक ही चीज़ और बच रहा है, क्या, ओपन चैनल फ्लो। सो ओपन चैनल फ्लो भी मैं ही डिस्कस करूँगा। OCF ओपन चैनल फ्लो, वही सीधी बात है, चैनल्स के बारे में बात करेंगे कि रेक्टेंगुलर चैनल होगा तो क्या होगा, ट्रायंगुलर चैनल होगा तो क्या होगा, सर्कुलर होगा तो क्या होगा, नोच एंड वियर भी मैं ही डिस्कस कर लूँगा, ठीक है जी। सो ये पूरा जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। ये पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स है। आपको क्या पता कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो। अब ट्रेलर था ये, अब देख लो यार आपको ट्रेलर आपको समझ में आया या नहीं आया। तो ये पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स है, इतने में गो थ्रू होगी, ठीक।